सबको नमस्ते और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि में देवी को क्या भोग चढ़ाएंगे आप लोगों को पता है या नहीं। मैं आपको क्या भोग लगता है उसके ऊपर आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ और मेरा बात ध्यान से सुनिए। पहला दिन से लेके 9वीं दिन तक क्या क्या चढ़ाना है। हर रोज़ अलग अलग भोग चढ़ते हैं देवी माँ को और ध्यान से सुनिए। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी बाधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन नव दुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुख की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वृद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि के पांचवें दिन नवरात्रि का पांचवा दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। इस दिन माता जी को केले का निवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठवें दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तम दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाएं। सातवें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दे। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव होती है। धन्यवाद।